नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पीएम मोदी मिशन झारखंड पर है। घाटशिला में पीएम मोदी की चुनावी सभा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, चुनावी मंच पर मौजूद है। मऊ भंडार के ताम्र प्रतिभा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। विद्युत वरण महतो के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो जमशेदपुर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। सीधे तस्वीर आपको वहां से दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी मिशन झारखंड पर पहुंचे हैं, सबका अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी मंच पर नजर आ रही है। घाटशिला से सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मऊ भंडार की तस्वीरें जहां ताम्र प्रतिभा मैदान में यह बड़ी रैली है और इस रैली को लेकर के लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो यहाँ विद्युत वरण महतो के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जमशेदपुर के फाइट की अगर बात करें तो ये तस्वीर है वहां से इस लड़ाई की, और ये तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर नेताओं के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी नजर आ रहे होंगे, इसके साथ साथ हर्षुल मुंडा भी नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जगह ले ली है और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को अभिवादन से सबको आशीष भजन प्रदान कर रहे हैं। सनम को जो तो कोगे जोहार। नमस्कार, मैं रैंकिणी की मिट्टी को प्रणाम करता हूं। हमारा जमशेदपुर यह केवल एक शहर मात्र नहीं है, ये हमारा जमशेदपुर विविधताओं से भरा मिनी हिंदुस्तान है। इसलिए जमशेदपुर का आशीर्वाद मिलना ऐसा लगता है जैसे पूरा देश आशीर्वाद दे रहा है। यहां एक बेटी एक बढ़िया चित्र बना करके ले आई है, वहां एक नौजवान भी कोई चित्र वगैरह लेकर के आए हैं। जरा एसपी जी वगैरह उनसे ले लें चित्र। ये बच्चे बड़े उत्साह से देखिए, वो दूसरा एक नौजवान भी ले आया है। हाँ, कलेक्ट कर लीजिए भाई इन बच्चों को। अच्छा, आप अपना नाम लिख देना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। पीछे अपना नाम लिख देना, अपना नाम पता आराम से लिखो बेटा, आराम से लिखो। फिर ये मेरे एसपी जी ये जो साथी है ना, उनको दे देना। उधर भी जो बेटा है, बेटे आप भी अपना नाम पता लिख देना, मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको। भारत माता की, भारत माता की। आपका उत्साह बता रहा है कि जमशेदपुर में 4 जून को क्या परिणाम आने वाला है। साथियों, मैं बहुत सालों तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम करता था और कोई मुझे कहे कि चुनावी रैली है, सुबह 10-11 बजे रख लो, तो मैं हाथ जोड़ के कहता था नहीं जी, 11 बजे कौन आएगा, ऐसा करो 1 बजे 2 बजे रख लो। मैं जानता हूं 10-11 बजे इतनी बड़ी रैली करना लोहे के चने चबाने वाला काम होता है, लेकिन आज सुबह सुबह जमशेदपुर में इतनी बड़ी जनमेदनी
ये अपने आप में जन जागृति का एक नया पर्व मैं देख रहा हूं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, लोकसभा चुनाव देश के भविष्य को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों का भी उज्जवल भविष्य निश्चित करने का एक चुनाव है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये देश का भविष्य कैसे तय होगा? मैं आपसे पूछता हूं। चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जरा पूरी ताकत से मुझे बताइए। जमशेदपुर के लोग, पूरा देश आपको सुनेगा। चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में उद्योगों, लघु उद्योगों की बात चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में कृषि और वन उपज की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में युवाओं के लिए बनते नए अवसरों की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चुनाव में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस वाले, जामुमा वालों को इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें विकास का क ख ग ग भी मालूम नहीं है। और इनका तरीका क्या है? झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इधर भी बोलो, उधर भी बोलो, खड़े खड़े बोलो, नाच नाच के बोलो, झूठी बोलो। और इनके मुद्दे क्या है? गरीब की संपत्ति का एक्सरे करेंगे, उसे छीनेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनेंगे, मोदी जी को रोज नई नई गालियां देंगे। क्या इससे ज्यादा आगे ये सोच ही नहीं सकते क्या? इंडिया अलायंस वाले आपसे झूठ बोलते हैं। इनकी सच्चाई पूरा देश जान गया है। इसलिए पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, झारखंड जैसा राज्य खनिज संपदा में इतना अमीर है, इतना अमीर है, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यहां इतनी गरीबी क्यों है? दुर्भाग्य देखिए, आज झारखंड शब्द आपके कान पर पड़ेगा, झारखंड का नाम सुनते ही कौन सा दृश्य सामने आता है? एक ही दृश्य सामने आता है, नोटों के ढेर। झारखंड सुनते ही
नोटों के पहाड़ देखने को मिलते हैं। याद करो हर पल, भाई कौन झारखंड, अच्छा वो नोटों के ढेर पकड़े गए थे, वो अफसर जेल में है, वो मुख्यमंत्री जेल में सड़ रहे हैं, वो भाइयों बहनों, सामान्य मानवी को गरीब रखकर कांग्रेस और झामुमो वालों ने अपने घरों में काली कमाई का अंबर लगा रखा है। साथियों, कांग्रेस, झामुमो और आरजेडी जैसी पार्टियों ने हमारे झारखंड को हर मौके पर लूटा है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस ने 2G घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, अनगिनत घोटालों में कांग्रेस ने लूट के रिकॉर्ड बनाए। आप आरजेडी को देखिए, नौकरी के बदले गरीब से, जो बेचारा 2 टाइम की रोटी के लिए नौकरी तलाशता था, ऐसे गरीब की जमीन लिखवा ली, गरीब से जमीन छीन भी ली और बदलाव में नौकरी का वादा किया। झामुमो ने यही गुण, वही आदतें, वही चरित्र कांग्रेस से और आरजेडी से सीखा है। झामुमो ने झारखंड में जमीन घोटाला किया और इन लोगों ने किसकी जमीनें हड़पी? हमारे गरीब आदिवासियों की जमीनें हड़पी, सेना की जमीन तक हड़पने की कोशिश की। सेना की जमीन हड़पना मतलब चोरी करने की आदत कितनी भयंकर होगी, इसका ये उदाहरण है। मैं आपसे पूछता हूं, इनके घरों से जो नोटों के पहाड़ बरामद हुए हैं, वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? ये पैसा आपका है कि नहीं है? इसके मालिक आप है कि नहीं है? ये आपके बच्चों का हक का पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा है। भोले भाले मेरे आदिवासी भाई बहनों का पैसा है, दलितों का, पिछड़ा का पैसा है, जो इन लोगों ने लूटा है। आप मुझे बताइए, क्या ये लोग अपनी इस काली कमाई में से एक भी रुपया आपके बच्चों को देते क्या? और ये लूट करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? अरे भाई अरबों खरबों लूट लेंगे और वकील को क्या है, अरे जो चाहिए दे देंगे, अदालत से निकल जाएंगे और फिर तो मौज ही मौज है। यानी वकील के लिए भी आपका चोरी का पैसा, ये खेल है इनका। लेकिन मोदी इन बेईमानों के ठिकानों से पैसा बरामद करवा रहा है। गठबंधन सरकार ने अपने 15 साल के शासनकाल में लोगों से नौकरी के बदले जमीन लिखवाई। जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं, मेरा उत्तरदायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनके हर अधूरे सपने को मैं